3 बार ओम का उच्चारण सब लोग सावधान रूप से करेंगे। कवीनामुपमस्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणान् ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिस्सेदसादनम्। ॐ स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागर्धाविव सम्पृक्तो वागर्धप्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। नारायण जगन्नाथ स्वामी नयन पदनामी भूतु में। भगवान श्री जगन्नाथ जी की छत्र छाया में उनकी प्रेरणा से हम लोग आज श्री जगन्नाथपुरी धाम में सम्मिलित होकर एकत्रित होकर आज से प्रारंभ होने वाले 6 दिवसीय श्री जगन्नाथपुरी साधना शिविर में भगवान आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा
विरचित आत्मबोध ग्रंथ पर प्रातःकाल चर्चा करेंगे। यद्यपि व्यक्ति के भीतर विभिन्न प्रकार के विचार प्रातः काल से लेकर और रात्रि के सोने पर्यंत तक नाना विचार हमारे मन में आते रहते हैं, या यूं कहें विचारों का एक अनंत प्रवाह व्यक्ति के चित्त में निरंतर चलता रहता है। विचार शून्यता या विचारों का न्यूनतम होना भी वर्तमान के समय में व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। कई बार विचारों का प्रवाह इतना तीव्र होता है, इतना तेज होता है कि उन विचारों के प्रवाह में हमारी रात की नींद भी आती है और जाती है, और कई बार आती जाती नहीं बल्कि आती ही नहीं है। विभिन्न प्रकार के विचार एक के बाद एक आते रहते हैं। तो अनवरत विचारों का जो प्रवाह है व्यक्ति के चित्त को प्रभावित करता रहता है, लेकिन उन्हीं हजारों हजार विचारों के बीच कभी कोई एक ऐसा विचार व्यक्ति के चित्त में आता है जो उसको किसी धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय अथवा समष्टि हित की भावना को लेकर विचार आ जाता है और वो उस विचार को पकड़ लेता है। ध्यान रखिएगा, आ तो बहुत सारे विचार हैं, हजारों हजार थॉट्स आपके मन में आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन सारे विचारों को आप पकड़ते नहीं हैं। आए चले गए। हो सकता है सुबह से आप उठे हों, कितने सारे विचार आपके मन में, कितने सारे थॉट्स आपके मन में आए हों और वो आपको याद भी न हो, लेकिन कुछ एक दो विचार, एक दो बातें ऐसी मन में आ जाती हैं जिनको हम पकड़ लेते हैं और पूरे दिन भर उन्हीं विचारों के आसपास हम घूमते रहते हैं। उन्हीं विचारों के इर्द गिर्द हम अपने पूरे समय को व्यतीत होता हुआ अनुभव करते हैं। वो किसी भी तरह के हो सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे विचारों के बीच कभी कभी हम सबके समष्टि हित को लेकर, समष्टि कल्याण की भावना को लेकर एक विचार मन में आता है और वो आपको किसी सत्कर्म को करने के लिए प्रेरित कर देता है। ध्यान रखिएगा, विचारों का आना आपके बस में नहीं है, वो आएंगे, लेकिन किन विचारों को पकड़ना है और किन विचारों को छोड़ देना है, ये विकल्प आपको दिया गया है। इस विकल्प में किसी का आप सहयोग ले सकते हैं, लेकिन इसमें किसी दूसरे के द्वारा बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी नहीं। वो आपको प्रेरित कर सकता है, राय दे सकता है, सजेशन दे सकता है, लेकिन उन विचारों में आपका लाभ है, आपकी हानि है, आपका पतन है, आपका उद्धार है, आपका हित है, आपका अहित है, ये आपको निर्णय लेना है, ये आपको सोचना है। और उन विचारों में जो आपको आपके अनुकूल लगे उसको उनको पकड़ लेना चाहिए। ये एक सजग सावधान साधक का लक्षण है कि जो विचार हमें हमारे अनुकूल प्रतीत हो रहे हों, लग रहे हों, उनको आप पकड़ लें। जैसे कोई कुशल व्यापारी हो, कुशल उद्यमी हो, यदि उसको लगता है कि कोई व्यापार, कोई उद्यम या कहीं कुछ हमारे द्वारा धन का विनियोग कर देने से आने वाले समय में उसका कई गुना हमको लाभ मिलेगा, तो कुशल उद्यमी, कुशल व्यापारी तो वही है। इसीलिए सब लोग वो कुशल उद्यमी बन भी नहीं सकते, क्योंकि आपके मन में
उन भावों को धारण करने की योग्यता नहीं है। इसलिए नारायण हमें और आपको भी विचार करना है कि एक साधक के स्वभाव में किन विचारों को पकड़ना और किन विचारों को छोड़ना, किन विचारों को कितनी देर महत्व देना है और कितनी देर महत्व नहीं देना है। ये आपकी कुशलता अथवा आपके श्रेष्ठ लक्ष्य के चुने हुए निर्णय पर निर्भर करता है। इसलिए आज आप जितने भी लोग यहां बैठे हैं, इतनी संख्या उन श्रेष्ठ विचारों को चुनने का परिणाम है। आपके मन में बहुत सारे विकल्प आए होंगे, बहुत सारी बातें आई होंगी, बहुत सारे अन्य कार्यक्रम जरूर सबके रहे होंगे। हम आप सबकी बहुत सारी व्यस्तताओं को समझते हैं, क्योंकि मैं खुद व्यस्तता में इस समय हूं, तो मैं समझ सकता हूं कि आप लोग भी कितनी समय को मैनेज करके और घर से निकल पाते हैं। बहुत सारे काम, बहुत सारी, यदि काम ना होते हुए भी बहुत सारे काम रहते हैं। बोले महाराज क्या करते? बोले तो निवृत्त हो गए, सेवा निवृत्त हो गए, कोई काम नहीं है। बोले चलो चलते हैं। बोले नहीं महाराज, समय नहीं है, व्यस्त है। अर्थात काम ना होकर भी इतना काम है कि समय निकलना मुश्किल है। लेकिन आप चाहो न चाहो, समय तो अपना कार्य कर रहा है, वो तो निकल भी रहा है। भगवत्पाद शंकराचार्य कहते हैं, कालः गच्छति क्रीडति आयुः तदपि न मुंचत्याशा पायुः। कालः क्रीडति गच्छति आयुः। काल, समय व्यतीत हो रहा है और समय नहीं व्यतीत हो रहा है। ध्यान रखिएगा, समय 1 घंटे आप यहां बैठकर समय नहीं व्यतीत कर रहे हैं, टाइम पास नहीं कर रहे हैं। आप अगर टाइम पास कर रहे हो तो ये आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। टाइम पास नहीं है। टाइम पास का मतलब आप अपनी आयु को पास कर रहे हैं, आयु को व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि आपका टाइम, आपका समय ही आपकी आयु है। और इस संसार में आयु से श्रेष्ठ, आयु से महंगी, आयु से कीमती अन्य कोई चीज तो दिखाई पड़ती नहीं है, जो एक क्षण के लिए भी पाने को व्यक्ति लाखों, हजारों, करोड़ों रुपए खर्च कर भी उस एक क्षण की आयु को बढ़ा नहीं सकता है, क्योंकि वो निर्धारित, आपको निश्चित करके मिली हुई है। इसलिए भगवत्पाद लिखते हैं, कालः गच्छति क्रीडति आयुः तदपि न मुंचत्याशा आयुः। लेकिन उसके बाद भी विभिन्न प्रकार की जो आशाएं हैं, विभिन्न प्रकार की इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं, वो व्यक्ति के चित्त में निरंतर उसको परेशान कर रही हैं और उसको उसके लक्ष्य से भटका रही हैं, उसको उसके श्रेष्ठ मार्ग से इतर कहीं और लालच देती रहती हैं। और परिणाम होता है कि व्यक्ति चलता तो कहीं और पहुंचने के लिए है, लेकिन बीच में इतनी सारी पगडंडियां उसको मिलती हैं कि वो उन पगडंडियों में उसको लगता है शॉर्टकट है, इधर से जल्दी पहुंच जाएंगे। जैसे कई बार आपका गूगल मैप आपको भटका देता है। जाना तो आपको हाईवे से था, लेकिन वो बीच बीच में छोटे छोटे और रास्ते दिखाता रहता है और आपको लगता है, जो बहुत ज्यादा उसमें बुद्धि लगाते हैं कि इधर से जाएंगे यहाँ पहुंच जाएंगे, इधर से जाएंगे यहाँ पहुंच जाएंगे, और परिणाम हुआ कि वो कोई पगडंडी रास्ता ऐसे पकड़ लिया कि वो रास्ता आगे जाके बंद, ब्लॉक। ये जीवन का एक पहलू है। ऐसे हम लोग भी जीवन का जो मार्ग है, जीवन का जो लक्ष्य है, जीवन की उपलब्धि जो हमको हुई है, वो किसी और के लिए, लेकिन रास्ते में इतने ज्यादा संसार के आकर्षण की पगडंडियां हम लोगों को दिखाई देती हैं कि हम बीच बीच के रास्ते को पकड़कर
और लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन परिणाम होता है कि लक्ष्य तक पहुंचने के पहले ही वो पगडंडी समाप्त हो जाती है, अर्थात आपका जीवन समय निकल चुका होता है और फिर हाथ में आपके कुछ होता नहीं। इसलिए जब आपके पास समय होता है तो प्राथमिकता नहीं होती है, और जब प्राथमिकता आती है तब आपके पास समय नहीं रहेगा। जब समय होता है तो जीवन का अनुभव नहीं होता, और जब अनुभव आता है तब तक समय निकल चुका होता है। इसी जीवन और अनुभव, जीवन और प्राथमिकताओं के सामंजस्य को जो बैठा लेता है उसी को साधक कहते हैं, उसी को जिज्ञासु कहते हैं। जो जीवन और परमार्थ, जो संसार और परमात्मा, जो जगत और जगदीश, इन दोनों की प्राथमिकताओं से अपने आप को एक बीच का मार्ग निकालकर, क्योंकि ये भी सच है कि चाहकर भी संसार छोड़ा नहीं जा सकता, चाहकर भी उसको आप हटा नहीं सकते, तब फिर आपके पास क्या मार्ग, क्या बचता है, उपाय क्या बचती है? बोले फिर आप उन संसार के विभिन्न पहलुओं के बीच, विभिन्न उलझनों के बीच, विभिन्न रास्तों के बीच, जो बहुत सारी प्राथमिकताओं के बीच एक ऐसा मार्ग निकालें जो मार्ग आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाता हो। तो हम लोग भी जीवन के एक श्रेष्ठ लक्ष्य की ओर बढ़ने में आज से प्रारंभ हो रहे 7 दिवसीय मार्ग को चुनने का प्रथम दिवस और प्रथम दिवस के प्रथम सत्र में एकत्रित हो रहे हैं। ये आपके उन बहुत सारे हजारों विचारों में आए हुए एक विचार का परिणाम है कि आप 7 दिनों के लिए भगवान जगन्नाथ के पावन चरणों में, उनकी छत्र छाया में, पूज्य गुरुदेव के आशीष से यहाँ पर समवेत हो रहे हैं। एकत्रित आप 70 लोग लगभग हैं। उसके अतिरिक्त भी बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया होगा, बहुत सारे लोगों के साथ बातें हुई होंगी, बहुत सारे अपडेट्स आपको मिले, लेकिन बहुत लोग आते आते भी नहीं आ पाए, क्योंकि यही सर आवत, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में, यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। यही सर माने होता किनारा, इस तीर आवत अति कठिनाई। बोले कठिनाई है तो इसका मतलब कोई आ नहीं पाता, कोई पहुंच नहीं पाता? बोले नहीं, कुछ लोग पहुंचते हैं। यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। जिसके ऊपर भगवान कृपा करते हैं वो इस रास्ते चलने का प्रयत्न करता है। गीता में भगवान कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, हजारों हजार मनुष्यों में कोई एक इस मार्ग पर चलने के लिए प्रयत्न करता है, प्रयास करता है, और उन हजारों लोगों में चलने वाले कोई एक बिरला मुझ तक मार्ग से आप लोग यहाँ पहुंचे। तो और हम लोग भी जिस मार्ग से आए, बड़े लंबे मार्ग से आए, 6-6, 8-8 घंटे लेट ट्रेनों के मार्ग से लेकिन पहुंच सके। तो खैर, अच्छा, मार्ग पर आप क्यों आए, विचार किया आपने? इस मार्ग का चुनाव आपने क्यों किया होगा? पुरी की तरफ आने वाले रास्तों का चुनाव आपने क्यों किया? क्योंकि आपका लक्ष्य एक
कार्य विशेष के सम्मिलित होने के लिए था। वेदांत में एक सूत्र आता है, प्रयोजनम अनुदिश्य। कोई कम बुद्धि वाला व्यक्ति भी किसी कार्य में तभी प्रवृत्त होता है जब उसका सामने कोई लक्ष्य होता है, उसके सामने एक ऐसा कोई मार्ग दिखाई देता है, तब वो उस रास्ते को चुनता है। तो ठीक इसी प्रकार हम लोगों के भी जीवन का एक लक्ष्य था, इसलिए हमने एक मार्ग पकड़ा। अच्छा, मार्ग पकड़ते हैं मार्ग पर चलने के लिए कि कहीं पहुंचने के लिए? आप लोग बोल सकते हैं, हम ही बोले, जरूरी नहीं। पहुंचने के लिए मार्ग पर चलने के लिए नहीं है, ध्यान रखिएगा। रास्ते केवल रास्ते के लिए नहीं है, बल्कि रास्ता मंजिल तक पहुंचने के लिए होता है। यदि रास्ता केवल रास्ते के लिए हो तब तो हम जिंदगी भर रास्ते में रहे, मंजिल कभी हमको मिले ही नहीं। इसलिए मार्ग कभी लक्ष्य मार्ग के लिए नहीं होता, रास्ता कभी रास्ते के लिए नहीं होता। रास्ते का उद्देश्य किसी लक्ष्य पर पहुंचना होता है, मार्ग का उद्देश्य किसी मंजिल पर पहुंचाकर उसका काम समाप्त कर देने का होता है। ठीक इसी प्रकार अध्यात्म के जीवन में भी 3 प्रकार के मार्ग हैं। आज का थोड़ी पृष्ठभूमि है, फिर प्रवेश करेंगे हम लोग वेदांत के संस्कार। अच्छा, इस साधना शिविर में पहली बार कौन आया है? मतलब इसी में बहुत अच्छा काफी संख्या है जो पहली बार की है, 15-20 लोगों की। ठीक, तो थोड़ी गंभीरता पूर्वक आप ध्यान दीजिएगा, एक आध दिन में आपको अनुभव हो जाएगा। हमारा लक्ष्य रास्ते पर चलना नहीं है, हमारा लक्ष्य किसी रास्ते के बहाने मंजिल पर पहुंचना है। ठीक इसी प्रकार अध्यात्म शास्त्र में, आध्यात्मिक जीवन में व्यक्ति के जीवन के परम चरम लक्ष्य की प्राप्ति के 3 मार्ग बताए गए, जिसे हम वेदांत में प्रस्थान त्रयी कहते हैं। प्रस्थान माने होता है चलना। आप विमान आदि में आते हैं तो शुद्ध हिंदी में वहां क्या लिखा होता है? प्रस्थान। ध्यान दिया आपने? प्रस्थान चलना। अब हम प्रस्थान कर रहे हैं। हमारी भाषा हिंदी, तो कई बार हम भाषा को प्रयोग नहीं करते, लेकिन प्रस्थान का तात्पर्य है चलना। इसी प्रकार अध्यात्म शास्त्र में 3 मार्ग बताए गए, जिसका नाम बताया। यहां आने के लिए सबसे पहला कार्य आपके मन में क्या था? आपने एक लक्ष्य निर्धारित किया कि मुझे जाना है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहला विचार, सबसे पहला थॉट आपका ये आया कि मुझे जाना है। और जब जाना है तो उसके बाद सारी प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इसलिए मार्ग उसी के उपयोग में आ सकता है, मार्ग उसी के। अच्छा, उसमें कोई लक्ष्य होता है आपके पास? किधर बोल महाराज, कुछ किधर भी शहर के किसी सुनसान सड़क पर, किसी कम ट्रैफिक वाले रास्ते पर निकल पड़ते हैं। कितनी देर के लिए जाएंगे? 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर? बोले महाराज कुछ निश्चित नहीं है, कुछ सोचा नहीं है। 20-25 हो सकता है 5 किलोमीटर बाद ही लौट आए, और हो सकता है कि 50 किलोमीटर भी चले जाए। कोई अपनी सामर्थ्य के अनुसार मार्ग चुना। और हो सकता है कि इसमें एक चीज में और जोड़ देता हूं, सब कुछ होते हुए भी कई बार आपने परिस्थितियों के कारण कोई ऐसा मार्ग चुना हो सकता है कि आप वायु मार्ग से आ सकते थे, रेल के मार्ग से आ सकते थे, लेकिन आपने परिस्थितियों के, वातावरण के प्रभाव के कारण किसी ऐसे मार्ग का चुनाव किया हो। लेकिन साधन आपने बटोरने का और का सहयोग न लेना पड़े, सहारा न लेना पड़े।
किसी और पर मेरी निर्भरता न रहे। ये उदाहरण आपके जीवन को, आपके अध्यात्म पथ को पूरी तरह से आलोकित करता है। इसलिए अध्यात्म का मार्ग किसी दूसरे के सहारे कभी पूरा नहीं किया जा सकता। अध्यात्म की सबकी अपनी रास्ते कौन से हैं? बोले उसे प्रस्थानत्रय कहते हैं। एक है स्रोत प्रस्थान, विस्तार करेंगे धीरे धीरे। एक है स्रोत प्रस्थान, एक है स्मार्त प्रस्थान और एक है सूत्र प्रस्थान। इसको तीन मार्ग कहते हैं, सूत्र प्रस्थान, स्मार्त प्रस्थान और स्रोत। एक सेट हो गया, कोई बात नहीं, रहना है, क्या फर्क पड़ता है, आना जाना ही तो है। और कौन सा मुझे उठाना है, सब उठाने वाले मिल जाते हैं। वायु मार्ग से आने के लिए जब आप साधन एकत्रित करते हैं तो कितने लिमिटेशन और अवेयरनेस, ये दोनों आपके चित्त में चलता रहता है। रेल से आने में थोड़ा रिलैक्स। अच्छा, कहीं आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, जरा अपना सामान देखिए, ध्यान दिया? बोले महाराज फिर 5 सीटर से काम 7 सीटर। बोले किस लिए? जाने वाले कितने लोग? 4 लोग। लेकिन क्यों? बोले पीछे महाराज पूरा घर लोड कर। अब क्या हुआ? तो बोले सूत्र प्रस्थान का नाम है ब्रह्म सूत्र, स्मृति प्रस्थान का नाम है गीता आदि स्मृतियां। और जब आप स्रोत प्रस्थान से चलते हैं, उसको श्रुति प्रस्थान भी कह सकते हैं आप समझने के लिए, उसका नाम है उपनिषद। तो सूत्र में ब्रह्म सूत्र, तीनों रास्तों की साधन सामग्रियां अलग अलग हैं, लक्ष्य एक है, रास्ते अनेक हैं। इसलिए आने वाले प्रत्येक रास्ते की मंजिल एक ही है और उस मंजिल का नाम है आत्मबोध। किस मंजिल से पहुंचकर आप अपने, किस रास्ते से चलकर आप अपने मंजिल तक पहुंचे हैं, अपने लक्ष्य तक पहुंचे? लक्ष्य सभी का एक है। यहां आकर आप चार्टर से आए हैं तो, फ्लाइट से आए हैं तो, रेल से आए हैं तो, गाड़ी से आए हैं तो, और पैदल आए हैं तो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभाव तब पड़ेगा कि यहां पहुंचकर इन पांचों अलग अलग लोगों ने ग्रहण क्या किया, उनका उद्देश्य क्या था। हो सकता है कि जो चार्टर से आया हो वो जैसे उड़ के आया और वैसे ही उड़ के चला जाए, कोई भीतर जिज्ञासा न हो सकता है कि जो बहुत मेहनत से पैदल चल के आया उसके पास भी प्राथमिकताएं ना हो, उसके भी जीवन का लक्ष्य निर्धारित ना हो, तो वो भी कुछ प्राप्त नहीं कर पाएगा। और हो सकता है कि जो चार्टर से आया है वो यहां से कुछ ऐसा लेकर चला जाए जो उसके जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में अत्यंत सहयोगी हो जाए। इसलिए साधन की उपयोगिता होते हुए भी साधन के लिए नहीं है, साधन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए है। उद्देश्य लक्ष्य है, साधन नहीं। सीढ़ी का केवल और केवल लक्ष्य इतना है कि आपको छत पर पहुंचा दे। छत पर पहुंचा देने के बाद सीढ़ी की बहुत महत्व नहीं रह जाता। सीढ़ी भी उसी के लिए उपयोगी है जिसको छत से वापस आना है, लेकिन ये मार्ग तो एक बार चल के वापस आने का नहीं है। भगवान कहते हैं गीता में, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अर्जुन, वो परम धाम
जहां पर यद गत्वा जाने के बाद लौटने का मार्ग नहीं है, जहां जाने के बाद वापस आने का कोई विकल्प बचता नहीं। इसलिए साधन की मजबूती तो जरूरी है, लेकिन साधन के साथ साधक का लक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए आप किस मार्ग का चुनाव करते हैं, स्रोत मार्ग, स्मृति का मार्ग, इस सूत्र का मार्ग, और आप जहां बैठे हैं ये इस समय आप सूत्र मार्ग को चुनकर आप यहां पर बैठे हैं, क्योंकि ये जो ग्रंथ है ये प्रत्येक श्लोक में एक एक सूत्र की व्याख्या करता है। और संभव है कि आप कई लोगों ने देख लिया हो, इस आत्मबोध ग्रंथ में कुल 68 श्लोक हैं, 68 श्लोक। प्रत्येक श्लोक में एक एक उदाहरण और एक एक सिद्धांत का वर्णन। कई बार विषय बहुत विस्तृत हो जाता है, समय हम लोगों के पास कम रहता है, लेकिन कोशिश रहती है कि पूरी हो जाए। लेकिन जिस परंपरा में हम लोग अध्ययन करते हैं, हमारे पूज्य स्वामी जी कहते थे उद्देश्य लक्ष्य पूरा होना नहीं, जिस लक्ष्य को पूरा करना है वो पूरा हो जाए, बाकी ग्रंथ तो पूरे होते ही रहते हैं। 67 श्लोक, सॉरी 68 श्लोक, 68, और सब में एक एक सूत्र, एक एक सिद्धांत। और भगवत्पाद शंकराचार्य ने ये कोई अपना सूत्र प्रतिपादित नहीं किया है, बल्कि ये पूरे श्लोक उपनिषदों के सार के रूप में, उपनिषदों में वर्णित जो भी मार्ग हैं उनको एक छंद के रूप में, गीत के रूप में पिरो दिया है। इसलिए ये उपनिषदों के सार रूप आत्मबोध रूपी ग्रंथ भगवत्पाद शंकराचार्य का है। अब आप सब लोग जानते हैं, समय मेरे पास बहुत कम है। शंकराचार्य भगवान को केवल हम स्मरण कर रहे हैं, उनका परिचय आप सब लोगों को पता है, कोई विस्तार में करने की आवश्यकता नहीं। यदि बहुत सारे साधक होंगे जिनको नहीं पता होगी, तो आप लोग थोड़ा अन्य परिश्रम करिए, बहुत पहले के वीडियोज हैं वो आप देख सकते हैं। आत्मबोध, संस्कृत को भी थोड़ा थोड़ा हम लोग देखेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर केवल कथा सुनने नहीं बैठे हैं, आप यहाँ पढ़ने बैठे हैं, स्वाध्याय करने बैठे हैं। आत्मनः बोधः, आत्मबोधः, ये जो षष्ठी तत्पुरुष समास है, उस माध्यम से आत्मबोध को हम लोग देखेंगे तो इसका अर्थ निकलेगा आत्मनः बोधा, अर्थात आत्मा का बोध। कभी कभी संस्कृत बोलने में हम लोग अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। अब अगर आप इसी को कह दें आत्मनि बोधा, तो इसका अर्थ बिल्कुल विपरीत हो जाएगा। इसका अर्थ आत्मबोध के अर्थ से बिल्कुल भिन्न हो जाएगा। आत्मनि बोधा अर्थात आत्मा में बोध, तो आत्मा में कभी बोध नहीं बल्कि आत्मा का बोध होता है, ध्यान रखिए। इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा भाषा पर भी ध्यान रखना चाहिए। तो हम लोग आत्मा के बोध अर्थात आत्मा की उपलब्धि, आत्मा की अनुभूति, आत्मा के होने की महिमा का भान कैसे हो, इस ग्रंथ के माध्यम से पढ़ने सुनने का प्रयास करेंगे। एक और बात, आत्मा को कहीं से लाना नहीं है, वो आत्म चैतन्य वस्तु नित्य आपको प्राप्त है। नित्य प्राप्त वस्तु को जानना ही उसकी प्राप्ति होती है। अद्वैत के, वेदांत के सिद्धांतों को आप स्पष्टता से समझते चलिएगा। कथाओं में और इस स्वाध्याय साधना शिविर में बहुत फर्क होता है। ये केवल मनोरंजन का साधन मात्र नहीं है, ये मनोभंजन का साधन है।
जहां पर आपके मन की अवधारणाएं टूटती हैं, जहां आपकी बनी हुई पहले की बहुत सारी मान्यताएं अपने आप खंडित होती चली जाती हैं। इसलिए गंभीर साधना शिविर का ये लाभ होता है। आप इसलिए ये बस थोड़ा अंतर है कथाओं में और साधना शिविरों में, इतना आपको अंतर देखने को मिलेगा कि जो बोला जा रहा है उसको मान मत लो, क्योंकि आज आपके कान में शब्दों के द्वारा क्या क्या भरा जा रहा है आपको पता नहीं है। मनमानी तरीके की कथाएं, मनमानी तरीके के अपने कल्पनाएं, ये साधक के लक्षण नहीं, और उनसे कुछ बहुत होने जाने वाला नहीं। वो थोड़ी देर के लिए नाच लेना, गा लेना, थोड़ी देर के लिए आपको आपका मनोरंजन हो जाना, वो तो ठीक है, आया। साधक उन्होंने बताया, वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं कर्म स्वनुष्ठीयतां तेरे